हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है कि आप लोगों के बीच में जो है कि स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक पार्ट 1 के जो कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस पेपर से। जो है कि आप देखिएगा इसमें बेसिक पार्ट 1 में अगर आप लोग जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। और आज सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे तरफ से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। जितने भी हमारे जो कि यूट्यूब का जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी अदर व्यूवर्स होंगे, उनके लिए हमारा तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। आप लोग की जो दिवाली हो, आज का दिन जो हो, सभी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें। आप सभी लोगों को मैं ये बताऊंगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के पावर ऑफ 2 प्रूफ दैट आपको करना होगा। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं आपको इसमें दो चीज़ें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें इसे लेना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हो गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के पावर ऑफ 2, ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x, डिफ्रेंशिएटिंग with respected to x, we get y1 is equal to sin inverse x पावर 2। यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लिखोगे, किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है। तो अगर x के रेस्पेक्ट में होगा तो आप इस तरह इसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या करोगे इसमें कि अगर यहाँ पे जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें। अब क्या करोगे इससे कि अगर y1 लिया गया इसमें, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल जो है कि आप लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स x, और इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन में रूट अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x, फिर यहाँ पे आप निकालोगे अगेन, तो यहाँ पे लिख सकते हो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respected to x we get। तो जब यहाँ पे आप अगेन निकालोगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्टेड टू x के फॉर्म में, तो आप इसे क्या लिखोगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसे लिखोगे y2 प्लस, फिर यहाँ पे लिखोगे y1, फिर इसका डिफरेंशियल निकालोगे ऐसे, फिर इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करोगे, डिफरेंशियल, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप इसे लगा नहीं पाओगे सही ढंग से। ठीक है, तो फॉर्मूले सबसे पहले आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। इसके बाद जो कि देखिएगा सवाल लगाने में सबको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें एक और चीज़ हम लोग चलते हैं इसमें, जैसे हमने आपको बताया। अब यहाँ पर लिख सकते हो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 अपॉन, आप क्या लिखोगे इसे, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 के फॉर्म में, ऐसे करके 1 अपॉन 2 इन 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ 1 अपॉन 2 में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 इन 2 माइनस 2x करके आएगा, और 2 अपॉन में हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से तो 2 ये हो जाएगा कैंसल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये माइनस हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, तो ये हो जाएगा x y1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप कि इनका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो डायरेक्टली आप इसे यहाँ पे शो कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ ऐसे,
थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें, आपको लिखना होगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन, ये तो रूट में ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो चीज़ दिया गया है तो उसे आप कैंसिल तो कर ही सकते हो, ऐसे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो हो कितना आ जाएगा, ये आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इक्वल टू आप 0 के फॉर्म में इसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ हेल्प, ठीक है, लैम्बिस थ्योरम वी गेट। यहाँ पे लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स, या तो आप लिख सकते हो विथ हेल्प टू लैम्बिस थ्योरम, लैम्बनीज, ठीक है, थ्योरम वी गेट। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ हेल्प टू लैम्बिस थ्योरम वी गेट, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्बिस थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसे कि अगर मैं इसका यूज़ करूँगा ना इसका, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब प्लस NC1 करके लिखूंगा, ठीक है। NC1 ये हो जाएगा आपका कितना, NC1 इसे मैं लिख सकता हूँ y n प्लस 1, इसमें से एक कम करते हुए चले जाएंगे हम लोग, इनटू इसका डिफरेंशियल निकालोगे तो ये हो जाएगा -2x के फॉर्म में, ऐसे करके होता है। फिर यहाँ पे लिखोगे NC2 के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसमें से एक कम करोगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो yn होगा और ये हो जाएगा -2 के फॉर्म में, ठीक है। और फिर इसी तरह माइनस, ध्यान दीजिएगा इसमें, इसी तरह फिर जो है कि आपका माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं xyn प्लस 1, और फिर यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ प्लस NC1 आपका हो जाएगा yn, और यहाँ पे x का डिफरेंशियल 1 होता है, ठीक है, इसको मैंने 1 लिख दिया, माइनस ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ से आप इसे क्लोज कर दीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 हो गया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था इसमें, प्रूफ हमें देख रहे हो, ये प्रूफ हमें करना था 2 चीज़ें, तो ये वाला तो प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया ये वाला, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले को प्रूफ कर रहे हैं तो ये तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें इसको लेना है और उसको लेना है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, इसे मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, उसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे, ध्यान देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 है। तो अब यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू जो होती है n होती है, यहाँ पे माइनस लिखोगे -2n x करके, फिर वो ये हो जाएगा yn प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है n और n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये माइनस लिखोगे -2 n माइनस 1 होता है, ठीक है, और n और n माइनस 1 होता है, ठीक है।
और फिर ये हो जाएगा वाई एन माइनस ये होगा आपका एक्स वाई एन प्लस वन इक्वल टू 0 होता है। सॉरी यहाँ से आपका नहीं होगा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसमें हम लोग यहाँ से लेंगे, ये आपका ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस के फॉर्म में, और एन वाई एन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये पॉइंट होंगे, तो यहाँ पे सभी माइनस के फॉर्म में है तो माइनस ही लिखोगे इसको, ठीक है। अब क्या करोगे इसे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस, अब बताइए ये एन प्लस वन है, ये भी एन प्लस वन है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई एन प्लस वन अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो 2n माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऐसे करके होगा, ये 1 आ गया, ठीक है। और वाई एन को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस वाई एन अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें आपका x और ये भी आपका कहीं ना कहीं x होना चाहिए, -2n, तो यहाँ पे तो n x हो जाएगा इसमें, जैसे इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ लिया गया था ये तो ले लिया गया इसमें, इसको तो मैंने इसके साथ ले लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैंने इसमें तो ले लिया, ठीक है। तो बचेगा आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आप इसमें से वाई एन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या हमारा, वाई एन बाहर हो गया, तो बचेगा हमारा कितना 2n, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो 2n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस n, ऐसे करके आएगा, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे जो आपका आएगा रिजल्ट, यहाँ पे मिसिंग हुआ ये, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना ये 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इस 2 को हटा दीजिए, 2, ठीक है। अब ये बताया कि जब मैं इसमें से अगर माइनस, तो यहाँ पे एन स्क्वायर एन माइनस वन हो गया, और ये आपका केवल माइनस के फॉर्म में है, अगर इनमें से अगर y1 कॉमन लेते तो ये प्लस हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये n से n क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका n स्क्वायर बचेगा, तो डायरेक्टली आपका जो रिजल्ट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, या तो सही तरीके से लिख लो इसको, ये हो जाएगा 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस n से n कैंसिल होगा, n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसमें से चेक कर लीजिए कि क्या ये इसमें क्या करोगे, इसमें कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख लीजिए, इसमें ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, मतलब आपका ये दोनों प्रूफ हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इससे आप लोग अच्छी तरीके से पहले नोट कर लीजिए, इसे पहले फास्ट तरीके से नोट कर लो इसको, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आप लोगों को 5 क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे इसमें, 5 क्वेश्चन चलेगा इसमें, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि क्वेश्चन हम लोग केवल 5 बताएंगे जो कि सब इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि बेसिक पार्ट 1 में एकदम 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से या तो नोट्स बना लीजिएगा और इसी 5 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स पे आप लोग लिख लीजिएगा इसे, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर ये रहा पे सामने 2। ठीक है, क्लियरिटी आपको, चलिए ठीक है। इफ y इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x है। ठीक है, m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x y n प्लस 1। ठीक है, x y n प्लस 1 के फॉर्म में है, प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा इसमें। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये क्वेश्चन है आपका, इसे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसे प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे। अब इसमें आपको यही चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ दिया गया आपका, ये जो चीज़ें दी गई हैं इसके सहारे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गिवन दैट y इज इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x वी गेट, ठीक है, y1 इक्वल टू y1, क्योंकि अगर y का डिफरेंशियल आप निकालेंगे तो डायरेक्टली y1 होता है। तो y1 इज इक्वल टू साइन का, देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशियल यदि आप निकालोगे तो d अपॉन dx लिखोगे, cos m साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, अगर cos का होता है माइनस साइन तो माइनस साइन तो लिखोगे ही। ठीक है, पर यम हो जाएगा साइन इनवर्स x होगा, फिर इनटू में हो जाएगा m, इसका अगर डिफरेंशियल निकालोगे तो रूट में आता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को निकालना होता है, क्योंकि देखिए इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इंटर के जितने भी आपका डिफरेंशियल हो, इंटीग्रल हो, वो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसे लगाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, इसे लगाने में हमें बहुत आसानी होती है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, और जो ये यम है तो यम को आगे कर लीजिए ऐसे यम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें कोई ऐसे मिसिंग नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ा सा इत्मीनान से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसमें डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ पे अगेन लिखोगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 इंटू, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि अगर मैं 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस 1/2 आता है, फिर इंटू लिखोगे माइनस 2x के फॉर्म में आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें आप लोग अगर इंटर में पढ़े होंगे कि डिफरेंशियल के जो आपको निकालने के जो तौर तरीके होते हैं उससे हम लोग शॉर्ट के फॉर्म में,
अब यहाँ पे अगर हम लोग सपोज दैट टी लेंगे तो बहुत लॉन्ग में चला जाएगा, इसीलिए बीएससी में आपको शॉर्ट में लगाने होते हैं। कुछ ऐसे आपको कंडीशंस मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y1 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैंने किसको लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको तो मैंने ले लिया क्योंकि इसमें 2 फंक्शन था। फर्स्ट फंक्शन इज ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सेकंड फंक्शन इज ए y1। तो यहाँ पे 2 फंक्शन आपको देखने को मिला। तो डिफरेंशियल के रूल्स होते हैं कि u और v के फॉर्म में दिए होते हैं डिफरेंशियल। तो आप उसे क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन को सामने रखो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, फिर आप लिखते हो कि फर्स्ट सेकंड आप क्या करोगे, वही चीज़ें इधर उधर करके लगाते हैं आप लोग। जैसे मैंने इसको लिया इधर रखा तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो y1 था तो y2 हो गया। तो फिर इसको मैंने सामने रखा, फिर इसको मैंने लिया तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/2 तो आएगा ही। फिर 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस इसके पावर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर ऑफ माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हो, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस 2x हो गया। फिर इक्वल टू आप लिखोगे, साइन का होता है आप डायरेक्टली लिखोगे, साइन का होता है कॉस, ठीक है। तो कॉस होता है तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस एम कॉस, ठीक है। एम कॉस हो गया। सेम ये चीज एम साइन इनवर्स एक्स लिखोगे, फिर इसे लिखोगे एम, फिर इसी का डिफ्रेंसिएशन करोगे अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब क्या करोगे, यदि आप चाहोगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये एम स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2x y1, और 2 से तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। बाई में कितना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब बताइए ये आप लिख सकते हो एम स्क्वायर और कास एम साइन इनवर्स एक्स, बाई में हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनका जब एलसीएम लोगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये आपका डिवाइड करो कितना होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा x y1 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, इनकी वैल्यू होती है y अपॉन में हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों से दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर y होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप, अभी अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे हम लोग किसका डिफ्रेंशिएटिंग विथ हेल्प लैम्बिस थ्योरम। अब हम लोगों को लैम्बिस थ्योरम का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जस्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, देख रहे हैं यहाँ पे n+2 लिया गया था। तो n+2 लिया गया तो इसका मतलब जो 2 लिया गया तो 2 एक संकेत करता है अगेन बाई अगेन डिफ्रेंशिएशन किया गया है, अगेन बाई अगेन डिफ्रेंशिएशन किया गया, इसीलिए यहाँ पे 2 लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको 2 बार डिफ्रेंशियल किया हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 बार डिफ्रेंशियल निकालता इसका अगेन बाई अगेन करके, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली मैं कितनी बार लूँगा, 2 बार लूँगा, तो मैंने 2 ले लिया तो यहाँ पे 2 बार हो गया। फिर लैम्बिस थ्योरम का यूज करेंगे तो वही n+2 के फॉर्म में आ जाएगा लैम्बिस थ्योरम का अगर हम लोग यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ हेल्प डिफ्रेंशिएटिंग विथ हेल्प लैम्बिस थ्योरम, लैम्बिस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, ठीक है। वी गेट अब यहाँ पे हमने किसका यूज किया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ हेल्प लैम्बिस थ्योरम। अब यहाँ पे डिफरेंशियल तो निकाला जाएगा पर किसके सहारे, हम लोग लेंगे लैम्बिस थ्योरम का लेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इसमें आपको ये जो पॉइंट समझ में आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 ठीक है इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें अच्छे तरीके से आप इसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ठीक है, एक्स वाई वन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि इजीली आप इसे सॉल्व करेंगे। अब हमको ये लिखना होगा, लैम्बिस थ्योरम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी टू फंक्शन के फॉर्म में है। आप इसका n+2 लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n+2। अब इसी चीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं इन्हीं चीज़ों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का यूज किया जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो प्लस के फॉर्म में। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे लिखोगे NC1, फिर ये हो जाएगा, इसमें से एक को घटाएंगे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा yn+1 होगा, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2x होगा। ठीक है, जब तक x का डिफ्रेंशिएशन 0 ना हो जाए तब तक हम लोग डिफरेंशियल इसका निकालते रहेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसे प्लस NC2 फिर yn, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब वहाँ तक तो 0 हो गया, अब अगेन करोगे तो इसका डिफरेंशियल हमारा 0 आ जाएगा, तो इसलिए अब वहाँ तक स्टॉप कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मैं इसे लेता हूँ x n+1 प्लस, ठीक है, NC1, ये आपका लिखोगे yn और x का हो जाता है 1। ठीक है, तो इसको यहाँ तक क्लोज कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आपका इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई है, तो n तक डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ओनली वाई एन ही होगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n+2। ठीक है, प्लस इनकी वैल्यू होती है ओनली n होता है, तो आप इसे लिख सकते हो -2n x y n+1 के फॉर्म में, ऐसे लिखा जाएगा। इसका होता है 2 से 2 यदि कैंसिल भी हो जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे माइनस, ये हो जाएगा आपका n-1 और yn होगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप n-2, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जैसे हमने आपको बताया था, इसमें NCR तो n फैक्टोरियल होता है अपॉन में r फैक्टोरियल होता है, n-r फैक्टोरियल होता है, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अगर लगाओगे तो यहाँ पे तो इनका तो वैल्यू ये हो गया, इसका निकालोगे तो यहाँ पे माइनस दिया ही गया है इसमें, तो सिंपल तरीके से आप इसे आउट कर सकते हो, x y n+1 प्लस इनकी वैल्यू होती है n और yn इक्वल टू, तो ये माइनस में इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, इस साइड लेकर आओगे तो प्लस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग कि अब इसमें कॉमन चीज़ें अब यहाँ से लेते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n+2 हो गया। अब यहाँ से आपको ये देखना होगा भाई n+1 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है। इनमें से अगर हम लोग x और कॉमन ले लेते हैं माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पे मैंने x और y n+1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2n, माइनस कॉमन लेंगे तो +1 आ जाएगा। देखिए एक प्रूफ हो गया इसमें, हाँ देखिए ये वाला आपको यहाँ पे मिल गया, सेम टू सेम यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, ये तो हो ही गया, ये भी मिल गया, अब हमें वो निकालना है। अब क्या करोगे इसमें कि इसमें से yn में कॉमन लेते हैं, देखो yn ये भी है, yn ये भी है, yn ये भी है, दोनों yn है के रूप में। ठीक है, अब करना क्या होगा आपको कि इसमें से अगर मैं माइनस के फॉर्म में, सॉरी प्लस के फॉर्म में ले लेता हूँ, प्लस yn मैंने ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा इसमें
आप लिखोगे पहले एम स्क्वायर को मैंने ले लिया, फिर माइनस एन लिया, फिर इसको मैं लिख देता हूँ माइनस एन स्क्वायर और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस एन हो जाएगा, ऐसे इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको कि इसमें जो है कि आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, फिर यहाँ से आप लोगे प्लस एन से एन कैंसल, एम स्क्वायर एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो आपके ये प्रूफ करने वाला जो चीज़ें थी, तो ये देख लीजिए, इससे मिला लीजिए, एकदम आपकी एकदम सेम टू सेम आपका ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ ए प्रूफ दैट। आपका इजीली क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, आप चाहोगे तो इसे आसानी से जो है कि इसे नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये 100% इस टाइप के क्वेश्चन आपका एक जरूर देगा, एकदम श्योर देगा ये। ठीक है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो वीडियो हमारा अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है कि आप लोग इसे अगर देख कर स्टेप बाय स्टेप आप इसे लिख लीजिएगा सही तरीके से, क्योंकि डिफरेंशियल ये कुछ रूल्स होते हैं, इसमें आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऐसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है कि आप लोगों को, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको चाहेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट मैं दे रहा हूँ, उसमें 1-2 मिनट आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इज इक्वल टू e पावर ऑफ a साइन इनवर्स x, सॉरी वो ऊपर चला जा रहा है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसे डाउन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इफ y इज इक्वल टू e पावर ऑफ a साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x अब क्लियरिटी दिखा रहा है इसमें। साइन इनवर्स x प्रूव दैट आपको करना क्या होगा इसमें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, 0 के फॉर्म में दे दिया गया इसमें। तो इसे आपको प्रूफ करना है, इजीली आप इसे क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लिए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, इस जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग जो कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। हो सकता है तो इन्हीं में से जो कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें।
चलो इसमें देखते हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि लास्ट में जो चीज़ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें हमें कैसे पता चलता है कि अगेन बाई अगेन मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन निकालना होता है, ठीक है। तो हमें इसके द्वारा पता चलता है, जब भी ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं 2, तो इसका मतलब 2 बार हमें डिफरेंशियल यदि आप नहीं निकालोगे तो आपका रिजल्ट आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड और आपका निकालना होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, गिवन दैट y is equal to e पावर ऑफ a साइन इनवर्स x के फॉर्म में है, ठीक है। y is equal to कितना है इसमें, y is equal to e के पावर कितना है, a साइन इनवर्स x के फॉर्म में दे दिया गया है। तो अब आप इसे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, अगर यहाँ पे डिफरेंशियल निकालोगे तो y1, अब यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ई के पावर ऑफ a साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए मैं इसे साइड से भी बताते हुए चलूँगा, मैं आपको इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, और यहाँ पे रफ वर्क में करा दूंगा इसमें कि आपको इसे लगाना कैसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे d अपॉन डी एक्स दिया गया है, e के पावर a साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में दिया गया, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप लोग इंटर में से पढ़े होंगे कि मैं इसे ले लेता हूँ t, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ, जैसे लेट पूरा ले लेता हूँ मैं इसे, a साइन इनवर्स t साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t मैं रखता हूँ पुट। तो यहाँ पे लिखोगे d अपॉन डी एक्स ई पावर ऑफ टी। तो जब ये बताइए कि अब तो ये हो गया t के रेस्पेक्ट में, जब t के रेस्पेक्ट में हुआ तो मैं इसे लिख सकता हूँ d अपॉन डी टी ई पावर ऑफ t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, मैं ऐसे लिखूँगा d अपॉन डी टी ई पावर ऑफ t और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू होती है ई पावर ऑफ टी और डी अपॉन में डी एक्स, टी की जगह पे क्या रखोगे ए साइन इनवर्स एक्स। तो ये बताइए कि ई के पावर ऑफ टी, और ये बताइए ए को तो मैं आगे ले सकता हूँ डी अपॉन में डी एक्स। बताइए साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता ही है, आपको पता है, और टी की वैल्यू हमें पता है ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स इंटू ए, इसकी वैल्यू होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ये बताया कि अब साइन इनवर्स एक्स का यदि आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप इसे कैसे लगाओगे, आप एक खुद सोच लीजिए। इसीलिए जो कि पहले इसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें जो डिफरेंशियल के हर कोई फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए थे, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि अगर मैं इसका निकालता भी हूँ तो आपका यही फॉर्मूले आएंगे, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट से रख देता हूँ। इसे रफ वर्क में आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये आसान होगा आप लोगों को लगाने में, जिन लोगों को अगर ये सब क्योंकि इंटर में ऐसा सब पढ़ाया गया होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग इजी इसे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि अगर मैं यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ई के पावर ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में दे दिया गया है, तो आप इसे लिखोगे ई के पावर ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इनटू ए लिखोगे, और बाई में कितना लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट यही चीज़ें हैं, ये डिफरेंशियल निकाला गया अभी जस्ट। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ए ई के पावर ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। ए ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे अगेन, फिर वही चीजें, अगेन डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्टेड टू एक्स वी गेट। अगर मैं इसका अगेन अगर मैं डिफ्रेंसिएशन निकालूंगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 y1 का अगर मैं निकालूंगा तो y2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y1। अब इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा, इसका अगर डिफरेंशियल करूँगा मैं, क्योंकि ये दो फंक्शन में है, डिफरेंशियल के रूल होते हैं u और v के फॉर्म में लगाना, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं u और v के फॉर्म में लगाओगे तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसे अगर डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x ऐसे करके होता है, ठीक है। फिर इक्वल टू, अब ये बताइए कि अगर आप इसे लिखना चाहोगे, फिर अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो a इंटू, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो a पहले से a इंटू e के पावर a साइन इनवर्स x अपॉन रूट में कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके आएगा। अब हमें ये बताइए कि 2 से तो 2 ये हो गया कैंसर। अब आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और ये माइनस हो गया 2 से 2 कैंसर, एक्स y1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इनकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू y होती है अपॉन में, क्योंकि इसकी वैल्यू आपका y है, देख लो ये y चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस मैंने y इसको पुट कर दिया और ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो आप इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख दीजिए। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे जब भी अंडर रूट में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट तो वैसे भी हट जाएगा ये, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो, ये रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बाई में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे तो ये हो जाएगा कैंसल, आपका जो आएगा इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 इक्वल टू ए स्क्वायर y के फॉर्म में आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के फॉर्म में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेफ्ट और राइट इक्वल, मतलब इक्वल के फॉर्म में है, तो आप इसे इजीली इसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग को करना क्या होगा इसमें कि डायरेक्टली मैं इसमें क्या करूँगा कि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे पर विथ हेल्प टू लैम्बिस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, बाकी आप लोगों का क्वेश्चन ही लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये आपका दे दिया गया, इसमें यहाँ पे लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ हेल्प लैम्बिनिस थ्योरम, ठीक है। लैम्बिनिस थ्योरम वी गेट, ठीक है, वी गेट। तो यहाँ पे आपको इसका जो है कि हम लोगों को लैम्बिस थ्योरम का इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या करोगे इसे, अगर हम लोग इसको लेंगे तो अगर हम लोग इसको लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हो दो चीज़ें हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 के फॉर्म में है और प्लस एन सी वन वाई एन प्लस 1 इंटू, इसका अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2x के फॉर्म में आएगा, ठीक है। 2x के फॉर्म में आ गया, फिर प्लस
NC2 yn प्लस, सॉरी क्योंकि यहाँ पे पहले n+2 था, फिर n+1 हुआ, तो 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो yn आएगा, फिर इनटू में -2 आएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन इज ए 0, सॉरी 0 कह रहे हैं, 1 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे करोगे माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x yn+1 आ जाएगा, yn+1 आ गया, फिर प्लस, ठीक है, NC1 yn, और इसका तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब x का रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू a² yn आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने होंगे आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1 - x² yn+2 प्लस NC1 का होता है n, ओनली n होता है, तो यहाँ पे n, तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो इसे 2n x y n+1 माइनस, ठीक है, आप लिखोगे 2 से 2 कैंसिल होगा, n और n-1 yn होता है, ठीक है, माइनस x y n+1 माइनस n y n, ठीक है, y n हो गया, और ये आपका माइनस है, तो यहाँ पे जो होगा आपका साइन इनवर्स x है, तो ये माइनस ही होगा, ठीक है, सॉरी माइनस हो जाएगा, a² माइनस y n इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो n+1 के फॉर्म में जो चीज़ दिए गए हैं उसे आप जो कि एक तरफ, जैसे n+1 वाले को हम लोग एक तरफ ले लेंगे, yn वाले को एक तरफ ले लेंगे, ठीक है, उसी में से कॉमन ले लेंगे, तो आपका इजीली जो है कि क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे आपका दे दिया गया 1 - x² yn+2, ये तो क्लियर है भाई, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको n+1 वाले को ले लेते हैं, n+1, तो यहाँ पे आपका 2n, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस का सिंबल मैंने छोड़ दिया था जस्ट। अब यहाँ पे क्या लोगे कॉमन, माइनस है तो x y n+1 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या हमारा 2n हो गया, 2n, और यहाँ पे आपका होगा +1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये और ये यही दो चीज़ें हैं इसमें बस केवल, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, इसमें yn को कॉमन ले लो, तो माइनस लेते हैं हम लोग कॉमन, माइनस, तो यहाँ पे yn मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें इसका गुण मल्टीप्लाई करोगे तो n² माइनस n आएगा, और फिर ये आपका माइनस कॉमन लेंगे तो ये +n हो जाएगा, और ये भी प्लस क्या हो जाएगा आपका a² इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखने को मिला कि 1 - x² y n+2 माइनस 2n+1 x y n+1, और माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n² प्लस a² y n इज इक्वल टू 0। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या यही प्रूफ करना था इसमें, तो सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है कि आपका यही क्वेश्चन जो कि प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ ए प्रूफ दैट, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसको चाहेंगे तो आप अच्छी तरीके से अभी नोट कर लीजिए, मैं आपको देता हूँ इसमें 1 मिनट का समय, इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसको इजीली आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, फास्ट तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बीएससी में आप लोगों को ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा होगा इसमें। बीएससी में आप लोगों को थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा इसमें, क्योंकि अगर आप 3 घंटे 4 घंटे यदि आप समय नहीं देते हैं तो आप लगा नहीं पाओगे इस सवाल को, ठीक है। तो 3 घंटे और 4 घंटे आपको समय देने होंगे, ठीक है।
और इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, अन्यथा जो है कि डीपली तो पढ़ नहीं पाओगे इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये होगा कि आप लोग जो कि सभी लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जब बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको लगाने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन में पहले लिख दे रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 4 इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करने होते हैं, इससे देखते हैं। आज जो है कि दीपावली है, और दीपावली के शुभ अवसर पे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं तो बीएससी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बीएससी करने का मतलब ये हुआ कि समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो बीएससी आप कर भी नहीं पाओगे सही ढंग से, क्योंकि दिक्कतें हो जाएंगी, महसूस होंगे, क्योंकि आप ये थोड़ा सा लेवल आपका वैसे टाइप का है ना कि आप लोगों को लगाने पड़ेंगे इसमें टेक्निकल, ठीक है। ये और चीज़ें नहीं है कि आप हर चीज़ों पे जो है कि आप खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि आपके पास सेकंड स्टेप्स में क्या लिखूं, ठीक है। इसीलिए आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पर डे आप बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कि बीएससी पार्ट 1 में अधिकतर अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका जो है कि बीएससी का जो लेवल होगा वो क्लियरिटी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिएगा सही तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। इफ y is equal to sin m sin inverse x, prove that ठीक है। एक मिनट, फिर वही चीज़ें हो रही हैं, ऊपर ज़्यादा लिखा है इसमें, ठीक है। चलिए इसको भी हटा दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, if y is equal to sin m sin inverse x, prove that, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है, माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन, आपको क्लियरिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब ये हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन ये आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी तो मैं बताऊंगा ये भी जस्ट, अगर हमारे पढ़ाने के बावजूद यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत ईजिली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो हम आपको इसमें ना समझा पाए, ठीक है।
जैसे आपका दे दिया गया इसमें, देखिए इसमें ऐसे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा कि जो थोड़ा सा ऐसा लगे कि देखिए आपको मैथ में यदि इंटरेस्ट है तो आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं इसमें, जैसे गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये चीज़ दिया गया आपका। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया होगा कि बार बार मैं कह रहा हूँ उसमें कि यदि यहाँ पे आप ये देखिए कि सबसे इंक्रीज पॉइंट कौन सा है, तो इंक्रीज पॉइंट इज 2। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि 2 इज ए मतलब मैक्सिमम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कि 2 इज इंडिकेटेड बाय अगेन डिफ्रेंसिएशन इज द 2 टर्म्स। ठीक है, तो आप इसे 2 टर्म्स तक आप लोग इसे फाइंड आउट करोगे डिफ्रेंसिएशन, राइट, क्योंकि ये 2 इज इंडिकेट कर रहा है कि अगेन डिफ्रेंसिएशन। इजली मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है कि करना क्या होगा आपको कि y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x के फॉर्म में दे दिया गया। जस्ट इसी का एक दूसरा मैंने बताया था, बस ये यहाँ पे कास के फॉर्म में था, बाकी सब ऐसे ही कंडीशन थे। तो सेम हम लोग क्या करेंगे इसे कि अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x वी गेट। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x, तो यहाँ पे आप क्या करोगे इसे कि इसे मैं लिख सकता हूँ ये y1 हो जाएगा इक्वल टू, इसका अगर हम लोग डिफरेंशियल ऐसे निकालेंगे ना d अपॉन डी एक्स साइन m साइन इनवर्स x है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि मैं इसे एक रफ तरीके से बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको मैंने इसमें कई तरीके से मैंने बताया था। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं d अपॉन डी एक्स साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट m साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मैं t अगर लेता हूँ, पुट किए जाते हैं तो d अपॉन डी टी, तो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में होगा, ऐसे लिखोगे। ये नॉर्मली तरीके से आप लोग जब भी ऐसे कर रहे हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन का हो जाएगा ये cos t इंटू डी अपॉन में डी एक्स, और t की जगह पे क्या रखोगे, t की जगह पे आपका हो जाएगा m साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका cos t की जगह पे हो जाएगा m साइन इनवर्स x, और इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो m बाई में रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसमें ऐसे कोई दिक्कतें नहीं महसूस होंगी। ये रफ तरीके से मैंने बताया आपको, मतलब इतना करोगे तब इतना, तो इसको मैं डायरेक्ट निकालता था स्टार्टिंग में, कास वाला जो रूल्स मैंने बताया थे कास को, तो मैं डायरेक्ट उसको लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि y1 लिखोगे। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेम यही चीज़ें, वही चीज़ें है ना इसमें, m फिर ये हो जाएगा आपका cos m साइन इनवर्स x, बाई में कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x के फॉर्म में हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x वी गेट। ठीक है, अगर यहाँ पे अगेन अगर आपको निकालना होगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टेड टू x, तो आप क्या करोगे कि ये 2 फंक्शन हो गए, जस्ट ऐसे लोगे अंडर रूट में 1 माइनस
एक्स स्क्वायर को सामने लिखोगे, इसका निकालोगे तो y1 पहले से, तो y2 हो जाएगा ना ये हो जाएगा y2 प्लस इसको मैं लिखूंगा y1 इंटू, इसको आप लिख सकते हो 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। फिर 2x का अगर डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो ये 2x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा m। सेम ऐसे ही कास का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे, ये हो जाएगा आपका साइन m साइन इनवर्स x, बाई में कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब इसे जो है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसको तो चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। अगर मैं इसको कास को मैं निकालता हूँ तो माइनस एम, और ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा एम साइन इनवर्स एक्स इंटू में एम अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब हमें ये बताइए कि यहाँ से 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 होगा माइनस एक्स y1, और डिवाइड के फॉर्म में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, और साइन इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ओनली y अपॉन में कितना रूट में माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों लिखूंगा y? क्योंकि हमें पता है ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो आप इसको इससे आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर y, ऐसे करके होगा। अब यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग वही मैंने बताया था ना कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट विथ हेल्प आप किसका लोगे, लैम्बिस थ्योरम का लेंगे। लैम्बिस थ्योरम का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लैम्बिस थ्योरम है, तो चलिए इसमें हम लोग लैम्बिस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं चलिए यहाँ यहीं पे लिख दें, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग with help Leibniz theorem। ठीक है, थ्योरम। ठीक है, हाँ वहाँ पे आपको लेibniz थ्योरम। अब क्या करोगे इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस, ठीक है, एन सी वन आपका हो जाएगा एन सी वन वाई एन प्लस 1 इंटू माइनस 2x के फॉर्म में आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए एन प्लस 2 है, एन प्लस 1 करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसी का डिफरेंशियल निकालेंगे, फिर एन सी वन, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस एन सी टू वाई एन होगा, और इसको लिख सकते हो माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे अब इसका लिखेंगे माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, क्योंकि ये 1 है तो एन तक अगर हम लोग एन तक डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो आपका वाई एक्स वाई 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे प्लस एन सी वन वाई एन होगा, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही चीज़ आएगा, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज 1। फिर ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर दे दिया गया इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई एन आ गया। ठीक है, अब जो है कि इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका 2 है और ये x है। ठीक है, तो ये n हो जाएगा, तो माइनस 2 एन एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एन माइनस 1 करके आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये वाई एन के रूप में आएगा। फिर आप इसे लिखोगे माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन
और वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि एन सी वन की वैल्यू होती है ओनली एन होती है, ठीक है। अब क्या करोगे इससे कि यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 पे आप जो है कि यहाँ पे लोगे अगर x और y n प्लस 1 कहाँ कहाँ है, ये भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर इसमें से वाई एन को आप कॉमन ले लीजिए, वाई एन, तो ये हो जाएगा प्लस के फॉर्म में दिया है कि माइनस के फॉर्म में, तो माइनस के फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है। तो माइनस हम लोग लेंगे वाई एन, मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें से हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे इसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही है, तो इसका मतलब कि हमारा जो है कि प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ दैट। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आज के थे आपके सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4, ठीक है। 5 बताने थे पर आपका जो है कि 1 घंटा 7 मिनट हो चुका है, 8 मिनट होने वाला है, ठीक है। तो कल जो है कि फिर आप लोगों का जो 8 बजे से लाइव क्लास चलेगा, ठीक है, बीएससी पार्ट 1 का, ठीक है, और मैथ का सेकंड पेपर है, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, और सभी लोगों को हमारे तरफ से जो है कि सभी लोगों को हमारे तरफ से जो है कि हैप्पी दिवाली, क्योंकि आपको मॉर्निंग टाइम में भी इस समय भी बता रहे हैं और स्टार्टिंग किया था तब भी बताया जा रहा था, ठीक है। और आप लोग जो है कि दीपावली जो तो हाई है, ठीक है, अच्छे तरीके से मनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इवनिंग टाइम में चलेगा, तो 8 तो बज ही गया होगा, सभी लोग दीपावली तो मना लिए होंगे, ठीक है। और चलिए फिर कल मिलते हैं 8 बजे करीब में। सभी लोगों के लिए हमारा तरफ से गुड नाइट।